यूएस इजराइल से ईरान की जंग का एक बड़ा कारण है ईरान का परमाणु प्रोग्राम। यूएस किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि ईरान ऐसा कोई प्रोग्राम करे और इसी वजह से तनाव लगातार जारी है। परमाणु शक्ति बनना हर देश के लिए एक बड़ी ताकत के तौर पर देखा जाता है। भारत भी एक परमाणु शक्ति है, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। दुनिया के नक्शे पर छोटा सा देश, लेकिन ताकत ऐसी कि महाशक्तियों की नींद उड़ा दे। 1980 के दशक में प्योंगयांग के परमाणु केंद्रों से उठता धुआं उस जिद का संकेत था जिसने आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनीति की दिशा बदल दी। ये कहानी है उस देश की जिसने तमाम प्रतिबंधों, दबावों और अलगाव के बावजूद खुद को परमाणु शक्ति बना लिया। इसकी शुरुआत 1950 के दशक के कोरियन युद्ध से होती है, जब कोरिया दो हिस्सों में बंट गया, उत्तर और दक्षिण, यानी कि नॉर्थ और साउथ। युद्ध ने उत्तर कोरिया को तबाह कर दिया, लेकिन उसी के नेतृत्व को एक सख्त सबक दे दिया। अस्तित्व बचाने के लिए एक ऐसी ताकत चाहिए जिसको कोई चैलेंज न कर पाए, और यही से परमाणु कार्यक्रम का बीज बोया गया। 1960 के दशक में सोवियत संघ की मदद से उत्तर कोरिया ने परमाणु अनुसंधान की नींव रखी। योंगब्योन में रिसर्च रिएक्टर स्थापित हुआ और वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग मिली। शुरुआत में यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण ऊर्जा के नाम पर था, लेकिन धीरे धीरे इसका असली मकसद सामने आने लगा। फिर आते हैं 1980 के दशक में, जब देश के प्लूटोनियम उत्पादन की क्षमता देश ने हासिल कर ली, जो परमाणु बम की मुख्य घटक है। 1990 का दशक इस कहानी का सबसे विवादित अध्याय बना। सोवियत संघ के पतन के बाद उत्तर कोरिया को नए सहयोगी की जरूरत थी, जो उसे पाकिस्तान के रूप में मिला। आरोपों के मुताबिक दोनों देशों के बीच तकनीकी आदान प्रदान हुआ। उत्तर कोरिया ने मिसाइल तकनीक दी और बदले में उसे यूरेनियम संवर्धन की जानकारी मिली। इस गुप्त संयोग ने उसके परमाणु कार्यक्रम को नई गति दे दी। इसी बीच अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को इसकी भनक लग चुकी थी। 1994 में समझौते के जरिए इसे रोकने की कोशिश भी हुई, लेकिन यह ज्यादा समय तक सफल नहीं रहा। 2003 में उत्तर कोरिया ने परमाणु अप्रसार संधि से खुद को अलग कर लिया और दुनिया के सामने खुली चुनौती पेश कर दी। 9 अक्टूबर 2006 को उसने पहला परमाणु परीक्षण किया। ये सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए एक चेतावनी थी। इसके बाद कई परीक्षण हुए, जिसमें 2017 का परीक्षण सबसे शक्तिशाली माना जाता है। 2011 में किम जोंग के सत्ता में आने के बाद कार्यक्रम ने और तेजी पकड़ ली। उन्होंने ब्योंगजीन नीति अपनाई, जिसमें आर्थिक विकास और परमाणु ताकत दोनों को साथ साथ बढ़ाने पर जोर था। नई पीढ़ी की मिसाइलें, जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, अब हजारों किलोमीटर दूर तक मार सकती है। आज उत्तर कोरिया के पास अनुमानित 20 से 60 परमाणु हथियार हो सकते हैं। उसकी मिसाइलें अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम है, और यही वजह है कि तमाम तनाव के बावजूद सीधा सैन्य टकराव टाला जाता है। दक्षिण कोरिया की सुरक्षा, चीन की भूमिका और संभावित भारी तबाही इस समीकरण को और जटिल बना देती है। उत्तर कोरिया अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक परमाणु वास्तविकता है। सवाल ये है कि क्या ये हथियार सिर्फ सुरक्षा के लिए है या भविष्य की किसी बड़ी टकराव की चेतावनी। दुनिया अब भी इसका जवाब तलाश रही है, और इसी वजह से अमेरिका जैसे बड़े देश भी नॉर्थ कोरिया से भिड़ने से पहले कई बार सोचते हैं। और नॉर्थ कोरिया की अगर हम विदेश नीति की बात करें, तो नॉर्थ कोरिया ये प्रेफर करता है कि वो बाकी दुनिया से आइसोलेटेड रहे, यानी कि अलग थलग रहे। नॉर्थ कोरिया अपनी जो रणनीतियां हैं वो काफी अलग रखता है, और दुनिया की बाकी मुद्दों में नॉर्थ कोरिया का कुछ भी बीच में लेना देना नहीं होता। तो आपको नॉर्थ कोरिया की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें।